Hello children. So as you know our tenses class is going on. टेंसेस की क्लास में हमारे सिंपल टेंस हो चुके हैं जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस कवर कर लिए हैं. सो आई टोल्ड यू दैट आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. तो हमारा ये पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन कवर करा था, पार्ट टू में हमने सिंपल टेंस कवर करे थे, एक्सरसाइज कवर करी थी. नाउ इट इज़ पार्ट थर्ड इन विच वी आर गोइंग टू डू present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. So without delay we start the class and like every video we first of all do इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, रिकैपिचुलेट. हम रिवाइज करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करने से पहली वाली क्लास से कनेक्ट हो जाता है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. This you can see introduction to tenses. Tenses tell us when an action happens. Tenses हमें क्या बताते हैं? Tenses हमें बताते हैं कि कोई भी जो एक्शन है वो कब हुआ है, ठीक है, कैसे हुआ है, टाइम का पता लगता है हमें टेंसेस से. और इसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होते हैं. प्रेजेंट डिस्कस करता है एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी चल रहा है टाइम, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. पास्ट एक्शन दैट हैपेंड बिफोर, जो कि पहले से हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. एंड फ्यूचर टेंस एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो बाद में होने वाला है, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कॉन्टीन्यूस टेंस. ठीक है. अब हम कॉन्टीन्यूस टेंस करेंगे विदाउट डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है. सब्जेक्ट होता है, इज एम आर की हेल्पिंग वर्ब लगती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और प्लस आईएनजी लगता है. आप मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी बोल सकते हो या फिर इसे पार्टिसिपल भी बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं. जो आईएनजी वाली होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं. ठीक है. या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा रहे हैं, इस तरह से आप कंसीडर कर सकते हो. अब देखो, इसमें सब्जेक्ट आया है. सब्जेक्ट मतलब कर्ता. बार बार रिवाइज करती हूँ मैं एक ही बात को, बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको बिल्कुल आपके माइंड में प्रिंट हो जाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है. यही स्ट्रक्चर होता है. अगर आपको ये पक्का हो गया तो जो स्टोरी आती है ना 10th 9th 10th में बनाने के लिए, 5 मार्क्स की स्टोरी आती है स्टेट बोर्ड में, इन हिंदी टू इंग्लिश, आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी होती है. और सीबीएसई बोर्ड में अनसीन पैसेजेस बहुत आते हैं. 10th का पेपर अगर आप देखोगे ना सीबीएसई का, वो पूरा ओवरऑल अनसीन पैसेज से भरा हुआ होता है. सो इफ़ योर नॉलेज ऑफ टेंसेज इज़ क्लियर एंड आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको अनसीन पैसेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप क्वेश्चन का मीनिंग ईजिली समझ पाओगे. चलो इसको देख लेते हैं. सॉरी फॉर द बैड थ्रोट, आज गला थोड़ा ऐसे ही हो रहा है. नेवर माइंड. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आई एन जी. अब इसमें देखो इज एम आर, 3 हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है. ये देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर. तो इसमें इज जो लगता है वो सिंगुलर के साथ लगता है, इज. और प्लूरल के साथ लगता है आर. और आई के साथ लगता है एम. ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? या तो नाउन होगा सिंगुलर, या फिर ही होगा प्रोनाउन, शी होगा. ठीक है. प्लूरल में या तो प्लूरल नाउन होगा, एस लगा हुआ होगा, जैसे बॉय का बॉयज़ होगा, फ्रेंड का फ्रेंड्स होगा. ठीक है. और सिंगुलर में नेम भी होता है. सिंगुलर में कोई नेम भी होता है. जैसे किसी का नेम है, उसे आप सिंगुलर ही मानोगे, उसके साथ इज लगेगा. किसी का नेम आशा, निशा, है ना, राघव, कोई भी नाम लिखा होगा तो उसके सब्जेक्ट होगा नाम, तो उसमें आप क्या लगाओगे? इज लगाओगे. प्लूरल, प्लूरल होते हैं दे, वी एंड यू. ये सब आपके प्लूरल में आते हैं, तो इनके साथ आर लगाते हैं. और एम आई के साथ लगता है. हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस. अच्छा, इसमें की हिंदी में पहचान क्या होती है, थोड़ा ये भी बता देती हूँ. जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो हिंदी से कोई
कनेक्शन उनका नहीं होता है, लेकिन अगर आप ध्यान में रखोगे ना थोड़ा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई काम हो रहा होता है, रहा, रही, रहे, हैं, ठीक है, हैं, थे, होगा, रहा, रही वर्ड्स आते हैं इसमें। ये सारे शब्द आते हैं किसमें? कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है, क्या मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस का? कंटिन्यू, लगातार चलना कोई काम, कंटिन्यू हो रहा है कोई काम, ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है कोई काम मतलब चल रहा है, हो रहा है, गोइंग ऑन, ठीक है। तो वो सब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो उसमें इज आर एम हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है और आईएनजी आ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। इसमें मैंने आज बाइफरकेट करके रखा हुआ है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव को, सो दैट यू इट विल बी क्लियर टू यू कि अफर्मेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनेगा और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इसमें देखो अफर्मेटिव में देखो, शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब शी के साथ हमने क्या लगाया? इज़ लगाया है, क्योंकि शी सिंगुलर है, इज़ आ गया। और रीड फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने आईएनजी लगाया है, अ बुक। यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है, ये रीडिंग लिखा है, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है, इधर लिख देती हूँ रीडिंग, ये रीडिंग लिखा हुआ है ये वाला। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। दे के साथ क्या लग गया? आर, दे के साथ आर लग गया, प्ले मेन वर्ब हो गया और इसमें आईएनजी ऐड कर दिया। दे आर प्लेइंग इन द पार्क। दे क्या है? सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब है, आईएनजी ऐड कर दिया है। इन द, इन क्या है? प्रपोजिशन है और पार्क क्या है? पार्क ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में ओनली नॉट विल बी एडेड, केवल नॉट लग जाएगा। शी इज़ नॉट रीडिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, ओके। जो अफर्मेटिव था उसी का नेगेटिव करा हुआ है। अब इंटेरोगेटिव, कोई भी टेंस आप करोगे, चाहे सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, दो तरह से हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। जैसे एक होता है जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है हिंदी में, जैसे हम क्या तुमने ये काम कर लिया, क्या तुम वहाँ जाओगे, तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो क्या उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश में। इज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही है। आर दे प्लेइंग, ये दे है, ठीक है, ये दे है। आर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे हैं। और इसका WH क्वेश्चन कैसे होता है, उसमें ये जो क्या क्यों शब्द होते हैं ना, ये वाले, ये बीच में आते हैं, इन द सेंटर, इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। वॉट इज शी रीडिंग, वो क्या पढ़ रही है। आप देखो वह क्या पढ़ रही है, क्या बीच में आया है, ठीक है। वॉट इज शी रीडिंग, वेयर आर दे प्लेइंग। पंक्चुएशन मार्क का ध्यान रखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो योर सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट एंड रॉन्ग, ओके। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस फिनिश हो गए। नाउ पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट का मतलब ही है कोई काम डन हो गया है, ठीक है। पास्ट का मतलब है हो चुका है। तो अब मैंने आपको बताया कॉन्टीन्यूअस मतलब काम चल रहा होता है, गोइंग होता है, और जब उसमें पास्ट लग गया तो रहा तो आता है, पर रहा के साथ क्या हो जाएगा? था। पास्ट का मतलब ही था, थी, थे होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन द पास्ट, जो कि पास्ट में हो रहा था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, आईएनजी। आपने प्रेजेंट में इज आर एम करा था ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है? वॉज वर्ब, वॉज लगता है सिंगुलर के साथ और वर्ब लगता है प्लूरल के साथ। वर्ब आएगा और आईएनजी आएगा, सेम वैसे ही बनेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देखिए अफर्मेटिव, शी वॉज रीडिंग, हमने जो अफर्मेटिव में सेंटेंस प्रेजेंट में सेंटेंस करे थे वही हम पास्ट में कर रहे हैं। शी वॉज रीडिंग, बस इसकी जगह वॉज लग गया। दे वर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग करा था ना प्रेजेंट में, अब पास्ट में क्या लग गया? दे वर प्लेइंग। नेगेटिव, शी वॉज नॉट रीडिंग, दे वर नॉट प्लेइंग। इंटेरोगेटिव, वॉज शी रीडिंग, वर दे प्लेइंग, वर लगता है प्लूरल के साथ। WH से जब स्टार्ट होते हैं तो वॉट वॉज शी रीडिंग। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, हेल्पिंग वर्ब पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है। जब आप नॉर्मल स्ट्रक्चर करते हो ना, ये वाला अफर्मेटिव वाला, तो इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। पर जब आप इंटेरोगेटिव वाला करते हो, ये WH वाला, देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। ये देखो
है ना। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। जब हम सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाता है, सब्जेक्ट बाद में। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, वॉट यू आर रीडिंग ऐसे बोल देते हैं, वॉट यू आर रीडिंग ऐसे बोल देते हैं, है ना। तो ये यू सब्जेक्ट पहले कर दिया, हेल्पिंग वर्ब बाद में कर दिया, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया ये सेंटेंस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। दैट्स इट। ये थे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब हमारे बचे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो कि फ्यूचर का मतलब ही क्या होता है, गा गी के, गा गी गे। और फ्यूचर का मतलब और क्या बताया था मैंने आपको, फ्यूचर का मतलब विल। ध्यान रखना है, जैसे ही फ्यूचर आए आपको ध्यान रखना है कि विल आएगा। ओके, फ्यूचर का मतलब ही होता है विल। सो वैसे ही बनेंगे जैसे अभी तक आपने बनाए हैं, प्रेजेंट और पास्ट बनाए हैं। बस स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रेजेंट में हमने इज एम आर लगाया था, पास्ट में हमने वॉज वर लगाया था, और फ्यूचर में केवल विल भी लगा देंगे, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ही विल होता है, पर बी भी ऐड कर देंगे। बी क्यों करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। जब हमने सिंपल टेंस करे थे ना, सिंपल टेंस में हमने फ्यूचर में क्या लगाया था, लगाया था विल, याद है। प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, सिंपल में हमने विल लगाया था। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो थोड़े से तो डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ा सा चेंजेस रखेंगे ना, तो हमने बी ऐड कर दिया है इसमें, तो कॉन्टिन्यूस में बी ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। एग्जाम्पल देख लेंगे। अफर्मेटिव, शी विल बी रीडिंग, दे विल बी प्लेइंग। नेगेटिव, शी विल नॉट बी रीडिंग। विल और बी के बीच में नॉट आएगा, ये नोटिस करना है आपको, विल और बी के बीच में नॉट आएगा, बाद में नहीं। ठीक है, दे विल नॉट बी प्लेइंग। ओके, नाउ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले आपने कर लिए, विल शी बी रीडिंग। अब जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तब भी देखो, विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर बी आया है, एक साथ नहीं लिखना है विल बी, विल सब्जेक्ट और फिर बी, ये बी लिखा है यहाँ पर, बी लिखा है, बी बी बी, विल दे बी प्लेइंग। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, व्हाट विल शी बी रीडिंग, इस तरह से बनेगा, पहले व्हाट लग गया डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर बी, और फिर मेन वर्ब, राइट। ओके, सो दीज वर ऑल कॉन्टिन्यूस टेंस। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ये हमारे स्ट्रक्चर हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर आता है, वर्ब आता है और आईएनजी आता है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगता है, मेन वर्ब आती है, आईएनजी लगता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी लगता है और वर्ब आती है और आईएनजी लग जाता है। ठीक है, ये आपका रिकैप हो गया। अब ये कुछ एक्सरसाइज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले भी मैंने कहा था आपसे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आपने कमेंट बॉक्स में तो नहीं लिखा, पर्सनली मुझे कई बच्चों ने करके दिए थे, सॉल्व करके भेजे थे व्हाट्सएप पर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत आपके मोस्टली सारे आंसर सही थे, थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। जिन बच्चों ने नहीं मुझे सेंड करा है अभी तक, वो प्लीज़ सेंड करेंगे, तो मुझे इससे ये पता चलता है कि आप लोग को ये वीडियो कितना बेनिफिशियल हो रही है। अगर आप बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करोगे अपनी तरफ से, तो मैं आपको ये सेंटेंसेस नहीं सिखा पाऊँगी। सो आपको वॉच करना है वीडियोस, अच्छे से कवर करना है, ये सारी एक्सरसाइज करनी है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 5 सेंटेंसेस हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं और एक्सरसाइज अपलोड करूँगी, पर पहले टेंसेस की सारी क्लास फिनिश कर लेते हैं, फिर से मर्ज करके एक मास्टर वीडियो बना देंगे। देन यू कैन वॉच टेंसेस एनी टाइम, अगर कभी भी डाउट होता है। अभी लेवल वाइज चल रहे हैं, ये लो लेवल चल रहा है, हम धीरे धीरे डिफ़िकल्ट लेवल भी लेकर जाएंगे, जिसमें हायर लेवल के क्वेश्चन होते हैं टेंसेस के, वो भी हम करेंगे। ये बेसिक क्लास चल रही है। ओके, दैट्स इट, कीप लर्निंग, बाय बाय।